कलयुग तो वहां से अदृश्य हुआ। महाराज परीक्षित आगे बढ़े तो इनको बहुत जोर से प्यास लग गई। महाराज परीक्षित को प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि उस समय भगवान के ध्यान में लीन थे, समाधिस्थ थे। आवाज लगाया और जब चारों तरफ आवाज लगाया, कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो अंदर झांक करके देखा तो एक महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था, तो उन्होंने विचार किया कि यह ढोंग कर रहा है। राजा को आया देख करके इसने आंख बंद कर ली। क्रोध आ गया। अब क्रोध आते ही महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प अपने बाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। चले गए वहां से। समीक ऋषि का एक बेटा था ऋषि कुमार। वह कौशिकी नदी में स्नान करने के लिए गया था। कुछ बालकों ने इस दृश्य को देखा तो जाकर के समीक ऋषि के पुत्र से बताया। महाराज ऋषि कुमार को पता चला कि हमारे पिता के गले में सर्प महाराज परीक्षित ने लपेट दिया। रोने लगे, खूब रोए और रोते हुए उन्होंने कौशिकी जल लिया, कौशिकी नदी का, और भयंकर श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादा तच्चकः सप्तमे हरि। अरे परीक्षित, अरे कुलांगार, तूने जिस प्रकार से मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो जा आज के 7वें दिन तुझे भी तक्षक आकर के डसेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। रोते हुए आश्रम पर आए। आश्रम पर आकर के पिताजी की जब स्थिति देखी तो और जोर से रोने लगे। महाराज समीक ऋषि की समाधि टूटी। महाराज समीक ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो सारी व्यथा कथा बताई। बोले, बेटा तूने श्राप दे करके परीक्षित को बड़ा गलत किया है। क्यों? क्योंकि यदि परीक्षित इस संसार से चला गया तो परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा दोबारा हमको नहीं मिलेगा। बड़ा धर्मात्मा राजा है, सर्प काटने से उसकी मृत्यु होगी तो उसको वो नरकगामी हो सकता है। इसलिए एक काम करो, महाराज परीक्षित को तत्काल इस बात की सूचना दे दो कि अपने मरने की तैयारी कर ले, क्योंकि आज के 7वें दिन तक्षक आकर डसेगा। एक शिष्य गया, महाराज परीक्षित को बताया। महाराज परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को तुरंत राज दिया और राज्य देकर के सुखताल आ गए गंगा जी के तट पर। अब जितने ऋषि महात्मा को पता चलता है कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो सारे ऋषि महात्मा महाराज परीक्षित के समीप आने लगे और परीक्षित के समीप आकर के सभी लोग मुक्ति का उपाय बताते हैं। कोई कहता है द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो, और महाराज परीक्षित एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। और देखिए, इस संसार में हम आए हैं तो हमारी शादी हो ना हो, बेटा बेटी हो ना हो, धन दौलत हो ना हो,
लेकिन हमारा मरना सुनिश्चित है। हम हर चीज की तैयारी करते हैं, लेकिन मरने की कोई तैयारी नहीं करता है, जबकि करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो कथा है, वो हमें जीवन जीना सिखाती है। और भागवत की जो कथा है, ये हमें मरना सिखाती है कि जीव को मरना कैसे चाहिए, मरने की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सभी मरण धर्मा। एक माता जी आई हम लोगों के पास, बोले महाराज ये बताओ अभी हमारी आयु कितनी बची है? तो हम लोगों ने मजाक में बता दिया 7 दिन। अब माता जी अपने घर गई, बहुओं से बताया कि 7 दिन बाद तो हम मर जाएंगे। अब बहुओं ने सेवा बढ़ा दी सासू की कि 7 दिन तक है, 7 दिन बाद तो ये चली जाएंगी। खूब सेवा दिन रात। और 7 दिन बाद जब उनको कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने फोन किया, महाराज मेरी सासू तो अभी ऐसे है। तो हम बोले देखो जाना सबको 7 दिन में ही है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनाया गया है। रवि सोम मंगल बुध विभव शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। और कौन सा सप्ताह हमारे जीवन का आखिरी हो जाए ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए मरने की भी तैयारी करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम। तो जिसके जो विचार में था, अत्रि वशिष्ठ चवनच, अत्रि जी ने बताया द्वादशाक्षर जप करो, किसी ने बताया शिव पुराण की कथा सुनो, किसी ने बताया विष्णु पुराण की कथा सुनो। लेकिन गारंटी के साथ किसी ने नहीं कहा कि ये कार्य करो। सामंजस्य बन गया महात्माओं के बीच में। इतने में देखते क्या है, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छया गमाट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट प्रीतश्च बालैरवधूत वेशा। उन सभी के मध्य में 16 वर्षीय भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रा, व्यास जी के पुत्र बन करके महाराज सुखदेव जी ही प्रकट हो गए। सुखदेव जी से आया देख करके सारे ऋषि महात्मा खड़े होकर के स्वागत करते हैं। महाराज परीक्षित ने आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया। उसके बाद कहते हैं प्रभु म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। महात्मा व्यक्तिगत प्रश्नों का जवाब बहुत कम देते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न लोकहित है, लोक के हित में है। बरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। हे नृप, ये संसार का हित करने वाला प्रश्न है, क्योंकि सारा संसारी मरण धर्मा है। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब देकर ही मैं जाऊंगा। ये सीटी बंद करो यार, क्या कर रहे हो?
के हित में है। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देके ही जाऊंगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से तुम्हारा मन निर्मल है, निर्मल के साथ साथ देखो, जिसका मन निर्मल होता है ना, भगवान उसी को मिलते हैं। भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के पास कभी भी जाओ तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष इसको त्याग करके जाओ। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। यदि आप अपने सारे अधर्म के कार्यों को त्याग करके परमात्मा की शरण में जाओगे तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगा। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, उसके पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं। तो भगवान गुरुदेव का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तपस्विनो दानपराय सस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदां सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्, तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर ध्यान भगवान सुखदेव जी करते हैं और उसके बाद कहते हैं, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। देखो, हमें परमात्मा को पाने के लिए पहले 3 काम करना पड़ता है। परमात्मा कैसे मिलता है? तो श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चिच्चता भयम। पहले उसके बारे में श्रवण करो, फिर उसकी कथा को हमने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद हमने उस कार्य को किया। जैसे कथा में हमने सुना कि हमको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और बड़ों को रोज प्रातःकाल प्रणाम करना चाहिए। अब कथा सुन करके गए, अब कथा सुनकर जाने के बाद आपने इस कार्य को करना प्रारंभ किया, तो कथा का दूसरा चरण जो है वो भी पुष्ट हो जाएगा। पहला चरण क्या है? श्रोतव्य, आप सुनो, फिर कीर्तितव्यश्च, उसको करो। फिर बताया जाता है कि संसार में स्मर्तव्य, तो स्मर्तव्य क्या है? स्मरण करने योग्य क्या है? किसका हम स्मरण करें? तो किसी ने कहा स्मरण उसका करो, किसका? अमृत है हरि नाम जगत में। एक बीच में कुछ होना नहीं चाहिए भाई, हम बता दे रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़
विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें फिर बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृतसर से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। वह पड़ी रह जाए यहीं पर, अपनी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत
समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम हरि तो जीना, हरि नाम हरि तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इस छोड़ दिसे विष पीना, हरि नाम हरि तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो हमको क्या करना है? अमृत है हरि नाम जगत में। हमें इसी अमृत का स्मरण करना है जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। बोले फिर 3 काम करना है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रिया। सर्वप्रथम आसन जीतो। एक आसन में बैठ करके कथा सुनना चाहिए, चाहे जो आसन हो, चाहे सुखासन हो, वज्रासन हो। जिस आसन में हम बैठ जाए, जिसमें हमें सरलता मिले, उस आसन में बैठ करके पूजा पाठ कथा इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ में आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए बताया गया पहला काम जितासन हो। अब पता लगता है कुछ लोग माला जप रहे हैं और पैर का तलवा खजुआ रहे हैं। तलवा नहीं छूना चाहिए, बात उस समय दोष होता है। एक आसन में बैठो। और कुछ लोग तो कुछ जगह तो ऐसे हो जाता है, महाराज जी कथा कह रहे हैं और कुछ लोग सीधे पैर कर दिए व्यास गद्दी की तरफ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है? कभी भी इन दोषों से बचना चाहिए। जितासन हो, जिता श्वासो, श्वासा को जीतना चाहिए। जैसे पहले प्राणायाम होता था, जैसे हमारी जो संस्कृति है ना, अब लोग भारतीय संस्कृति को नहीं मनाते। जब वो अंग्रेज के यहाँ से वापस आती है, जैसे पहले हमारे भारत में क्या था? योग। तो जब योग था तो उसको किसी ने नहीं किया। अब भारत से गया विदेश और विदेश से योगा हो गया, और जब योगा हो गया तो सभी लोग करने लगे। जैसे प्राणायाम होता था हमारे यहाँ, अब प्राणायाम हम लोग करते थे, उसका मतलब होता था एक नाक को बंद करें, सांस खींचे, फिर दोनों नाक को बंद कर ले, सांस रोके, फिर दूसरे छिद्र से हम सांस को बाहर निकालें, जिसको रेचक, पूरक और कुंभक कहा जाता था। लेकिन अब उसको लोग नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? तो अनुलोम विलोम करो। तो जितासनो जित श्वासो जित संगह जितेंद्रिया। अपने संग को जीतो। देखो कहा गया है, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। यदि हम अच्छों का संग करेंगे तो कितना भी बुरे होंगे, धीरे धीरे जैसे रसरी के घर्षण से पत्थर भी घिस जाता है, उसी प्रकार से हमारी बुराई या सतमार्ग का रास्ता भी अच्छा हो जाता है। इसलिए संग जीतना चाहिए। पता चले आपके 10 मित्र हैं, 10 में से 9 शराब पीते हैं और आप शराब नहीं पीते हो, तो लोग आपकी भी गिनती शराबी में ही करेंगे।
यदि आपके 10 मित्र हैं जिसमें से 9 भगवान के भक्त हैं और आप अत्याचारी दुराचारी हो, उनके साथ लगे हो, तो लोग आपकी भी गणना संतों में करने लगेंगे। इसलिए संग अच्छों का करना चाहिए। जित संगः जितेंद्रिया, इंद्रिय को जीतो। पता लगे हम बैठे हैं कथा में और मन कर रहा है कि बढ़िया हल्दीराम का रसगुल्ला आता तो खाते। कथा होते होते इतनी याद आ गई रसगुल्ला की हम उठ करके चल दिए। तो ऐसे इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। हमारी आंख जो चाहे वो नहीं देखे, फिर जो हम चाहे वो हमारी आंख देखे, जो हम चाहे वो हमारे कर्ण करे सुने, जो हम चाहे वो हमारे हाथ करे। पता लगा बुद्धि ने कहा कथा सुनने से क्या होता है, चलो एपिसोड देखते हैं, क्योंकि आजकल धारावाहिक का ही जमाना है। धारावाहिक में क्या सिखाया जाता है, जेठानी को कैसे घर से बाहर निकाला जाए, देवरानी को कैसे घर से बाहर निकाला जाए। धारावाहिक में यही होता है, उसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं होती है। तो हमारा मन विकृतियों की तरफ जा रहा है, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना हो, देखो आपके जैसे लोग कहते हैं महाराज आज इतना टेंशन था कि हम रात भर सो नहीं पाए। जिस दिन ज्यादा टेंशन हो, नींद ना आ रही हो, तो आप सिर्फ सीताराम 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 करना शुरू कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर नींद आ जाएगी आपको। तो जब सारे टेंशन को समाप्त करके नींद आ सकती है, तो यदि हम उस परमात्मा का नित्य निरंतर भजन और प्रेम करते रहेंगे, तो वो टेंशन आने को ही नहीं पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी, उसको जगह ही मत दो। पहले तैयारी कर लो। तो 3 काम करना है। पहले श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या, सुनो, करो और स्मरण करो, पहला काम। फिर 3 काम करना है, जितासनो, आसन जीतो, संग जीतो और इंद्रियों को जीतो। फिर कथा में बैठो। उसके बाद कथा को सुनना चाहिए। और ये भागवत की कथा जो है, इससे आपको सब कुछ मिल सकता है। धन चाहने वाला धन पा जाता है, मोक्ष पाने वाला मोक्ष पा जाता है, संतान पाने वाला संतान पा लेता है। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। यदि कामना है मन में मेरा बेटा आईएएस हो जाए, भागवत कथा सुन लो, बेटा आईएएस बन जाएगा। कामना है कि हमारे घर में बहुत सारा धन हो जाए, भागवत भगवान का आश्रय ले लो, भागवत भगवान आपको धन दे देंगे। अकामः सर्व कामो वा, कोई कामना नहीं है तो भी भागवत जी का आश्रय ले लो। मोक्ष कामो वा, यदि मोक्ष की कामना है भागवत जी का आश्रय ले लो, आपको भागवत भगवान मोक्ष भी दिला देंगे, सर्व समर्थवान है। इसलिए अपने समस्त कार्यों को करते हुए, गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करते हुए भागवत भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। बोले महाराज मैं भागवत जी का आश्रय कैसे लूं? तो पंडित जी ने बताया कि 1 अध्याय का पाठ रोज किया करो। बोले महाराज यहाँ मरने तक का टाइम नहीं है, आप 1 अध्याय का पाठ बता रहे हो। 1 अध्याय पाठ करने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो बोले 1 अध्याय नहीं कर सकते तो 1 श्लोक का पाठ कर लिया करो। बोले महाराज उतना भी टाइम ना हो तो बोले श्लोकार्धम वा, 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं।
जैसे अनुष्टुप चंद्र का जो श्लोक होता है उसमें 32 अक्षर होता है और 32 अक्षरों के साथ साथ उसमें 4 चरण होते हैं। जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। 4 चरण हो गया। तो बोले एक श्लोक का करो पाठ। नहीं कर सकते महाराज। बोले श्लोकार्धम हुआ, आधे श्लोक का पाठ करो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, इतना आज कर लो, अब आगे का श्लोक कल कर लो। बोले महाराज इतना भी टाइम ना हो तो बोले श्लोक पादम हुआ। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं और चारों चरण में से यदि एक चरण का पाठ रोज कर लिया जाए, जैसे मंगलम भगवान विष्णु आज कर लिया, मंगलम गरुड़ध्वजा कल कर लिया, मंगलम पुंडरीकाक्ष परसों कर लिया, मंगलायतनो हरि चौथे दिन कर लिया। यदि ऐसे आप कर लेते हो तो भी भागवत कथा करने सुनने का फल मिल जाएगा। बोले महाराज इतना टाइम ना हो तो बोले भागवत जी की पोथी। भाई सब लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते। अब आज का जमाना तो भाई सभी लोग साक्षर है, लेकिन पहले के लोग में कुछ लोग जो भाई नहीं पढ़े लिखे हैं वो क्या करें, बोले भागवत जी को ले आओ और भागवत जी को ला करके घर में रखो, उनको धूप दीप दिखाओ, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम कर लो। भागवत सुनने का कहने का सब फल मिल जाएगा। लेकिन भागवत जी का आश्रय लेना परम धर्म है हमारा, इसलिए हमको भागवत जी का आश्रय ले लेना चाहिए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ पर दूसरा स्कंध समाप्त विश्राम होता है। अब हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है और इस स्कंद में भगवान सृष्टि का वर्णन बताते हैं। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले दिन कथा कहां से प्रारंभ हुई थी? पहले दिन कथा कहां से प्रारंभ हुई? तो पहले दिन कथा प्रारंभ हुई थी सूत और शौनक संवाद से। वो कथा कहां हो रही थी? नैमिषारण्य में। दूसरी कथा कहां प्रारंभ हुई? नारद जी को सनकादिक ऋषि ने सुनाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहां पर प्रारंभ हुई? आनंद तट हरिद्वार, हरिद्वार में प्रारंभ हुई। तीसरी कथा सुक्ताल में। क्यों यार ऐसा करते हो? थोड़ा प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो दूसरी कथा कहां प्रारंभ हुई? आनंद तट हरिद्वार में। तीसरी कथा सुक्ताल में प्रारंभ हुई। कौन प्रारंभ कर रहा है? तो भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए। चौथी कथा कहां प्रारंभ हो रही है? तो बद्री नारायण में। यहां कौन सुना रहा है? तो मैत्रेय जी विदिर जी को सुना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी और श्रोताओं का नाम आएगा तो हम पूछेंगे कि 4 जगह की कथा एक साथ चल रही है। कहा? आपके आराम में। सूत जी ने जो शौनक ऋषि को सुनाया था, सनकाद ऋषि ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए नारद जी को सुनाया था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो भगवान ने उद्धव से कहा, देखो जिससे मैं कुछ लेता हूं उसको कुछ देकर ही जाता हूं, लेकिन हमारा एक भक्त ऐसा है जिसके घर मैंने अन्न तो खाया
लेकिन आज तक कुछ दिया नहीं। तो वहां पर मैत्रेय ऋषि थे, तो मैत्रेय जी को भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान दिए। बोले जब भी हमारा विदुर मिल जाए तो उसको सुना देना। तो मैत्रेय विदुर संवाद कहाँ हो रहा है? बद्री नारायण में। और ये भी कथा बद्री नारायण में ही हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में लोगों का कमर दुख जाता है, ये भी बद्री नारायण ही है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये बताइए, हमारे विदुर जी का चरित्र सुनाइए। हमारे दादा जो विदुर जी थे, धर्म के रक्षक थे, धर्म के अवतारी थे। थोड़ा सा आप हमें उनका चरित्र सुना दीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदा तु राजन स्वसुतान साधून पोषणान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि, सुखदेव जी धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं? वो अंधा राजा। देखो, आंख का अंधा चल सकता है और आंख के साथ साथ जो इसका कहीं गुजारा नहीं है। आंख के अंधे हमारे वर्तमान में आप लोगों ने सुना होगा, दर्शन भी किया होगा, हमारे परम पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। उनके पास संसार को देखने वाली दृष्टि नहीं है, लेकिन उनके पास आप प्रश्न लेकर जाओ तो वो श्लोक की संख्या भी बता देते हैं कि किस पुराण में, किस वेद में कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का है, कितना श्लोक है। तो उनकी संसार को देखने वाली आंख तो नहीं है, लेकिन हृदयगत जो ज्ञान रूपी आंख है, वह आंख, उस आंख के द्वारा संसार को देख रहे हैं। हमारे रामभद्राचार्य जी के ही गवाही पर राम जी के मंदिर का निर्णय आ गया था। राम भद्राचार्य जी ने ही उसकी गवाही करी थी। क्यों बात मान ली गई? क्योंकि उन्होंने बिना आंख के 440 साक्ष्य दिए थे, जिसमें से 437 साक्ष्य मिले थे खुदाई में, जो वेद में वर्णित था, और 3 जो थे वो भी धूमिल थे, लेकिन वो भी उनके साक्ष्य से मिल रहे थे। तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनको भगवान के लिए भी गवाही देना पड़ा है? तो बाहर की आंख यदि हमारी समाप्त हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी हृदय की जो आंखें हैं इनकी खुली रहना बहुत जरूरी है। और देखो, धृतराष्ट्र तो पहले से अंधा था। अब गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने ऊपर से पट्टी बांध ली आंख पर। भाई, पिता तो जन्मजात अंधा है, माता ने पति धर्म को रखने के लिए आंख में पट्टी बांध ली, और जब गांधारी ने भी पट्टी बांध ली तो बेटा, परिणाम क्या हुआ? बेटा दुर्योधन हो गया। ध्यान देना, कभी भी अपने पुत्रों के प्रति, अपने संतान के प्रति माया या मोह रूपी पट्टी कभी भी नहीं बांधना चाहिए। और देखो, बच्चों को बनाने में या बिगाड़ने में माताओं का बड़ा हाथ होता है। यदि बच्चा बन जाए तो उसमें भी माता का बड़ा हाथ होता है, और बच्चा बिगड़ जाए तो भी माँ का बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, लालयेति 5 वर्षाणि, 5 वर्षों तक बच्चों का लालन पालन करो। 10 वर्षाणि ताड़येत्, 5 से लेकर के 15 वर्षों तक
बच्चे का खूब ताड़ना करो। ताड़ने का मतलब मारना ही नहीं होता है। देखना भाई, बच्चे को देखते रहो कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। ताड़ना का मतलब डांटना भी होता है। यदि डांटने से आपका बच्चा सुधर जाए तो उसको डांट भी देना चाहिए। लेकिन जैसे प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवत वदाचरेत, जैसे वो 16वें वर्ष में प्रवेश करे तब उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो प्रायः बच्चे जन्म से लेकर के 15 साल तक अपनी माँ के पास ही रहते हैं। माँ की नजर उसके हर अच्छाई पे होती है और हर बुराई पे होती है। पिता बच्चों को समय नहीं दे सकता। क्यों? यदि पिता बच्चों को समय देने लगे तो फिर उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी? इसलिए बच्चों को बनाने में या बिगाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, विनष्ट दृष्टि जब राजा अंधे धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पड़ करके हस्तिनापुर को समाप्त करने का संकल्प ले चुका था, उस समय विदुर जी आए, समझाने लगे, देखो भैया, यदि एक घर को समाप्त करने से पूरे राज्य की रक्षा हो रही हो तो उस घर को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे एक अंगुली में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा कि यदि ये अंगुली काटी नहीं गई तो पूरा शरीर सड़ जाएगी, तो हम उस अंगुली को कटवा देते हैं। तो यदि एक व्यक्ति को घर से बाहर निकालने में या मृत्यु दंड देने में पूरे राज्य की रक्षा हो रही हो तो महाराज ऐसा कर डालिए। सुन रहा था दुर्योधन आकर के डांटने लगा, खूब डांटा। बोला, सुनो, हमारी खाते हो और हमारे पीछे हमारी बुराई करते हो, चले जाओ। विदुर जी महाराज क्या करते हैं, अपनी पगड़ी उतारी, स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया, अपनी पगड़ी उतार करके रखा, अपने धनुष को रखा। गतव्यतोप्या दुर्मानयाना, चल पड़े। और जब चल पड़े तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सा निर्गतो कौरव पुण्य लब्धा। जब विदुर जी जाने लगे तो विदुर जी के साथ सारा कौरव का पुण्य जो संचित था, सारा पुण्य चल पड़ा। जैसे लंका को छोड़ करके विभीषण जी जब चले तो गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही चलो विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। अस कही चलो विभीषण जब ही आए बहीना भये सब तबही। आए बहीन भये सब तबही। विदुर जी के साथ सारा कौरवों का पुण्य लब्ध जो था वह चला गया। विदुर जी जाते हैं। देखिए, एक प्रसंग पे हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि आज बहुत दूर चलना है भगवान के जन्म तक। समय अपने गति